हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एआईबी के एग्जाम बिना पढ़े कैसे पास करें। क्या ये पॉसिबल है? कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मान लीजिए हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, सिर्फ बेयरएक्स भी अगर आप ले करके जाते हो और अगर आपको सही इस्तेमाल पता चल जाए बेयरएक्ट का, तो मैं यकीन के साथ आपको कह सकती हूँ, मैं 100% मैं श्योर हूँ कि आप अपना एआईबी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। तो सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी में पीडीएफ रेडी है। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम आपने खाली इंग्लिश में ही पीडीएफ बनाया है, हिंदी में क्यों नहीं बनाते? तो हिंदी में पीडीएफ रेडी है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी लिखी है कैसे पास करना है, क्या क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है, माइनर लॉस, मेजर लॉस, सीपीसी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। लीगल, मैगजीन, लैंडमार्क, जजमेंट, इंपॉर्टेंट केस लॉस, जो भी है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्यादा टाइम है नहीं, अभी 280 का है, लेकिन अभी मैंने 250 प्राइस रखा है सभी के लिए। तो जिसको चाहिए, अफोर्डेबल जिसको लग रहा है, आप ले सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बना दिया, किसी को अच्छे लगे तो भाई लो, नहीं लगे तो मत लो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एआईबी पास करना चाहते हो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बिना पढ़े, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा ले लेके बैठना, नोट्स बनाना, एआईबी ऐसा एग्जाम होता है जहां पर आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज एक्सपर्ट। आप जो भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी है, आपको समझ है, तो आप एआईबी बिना पढ़े भी आप पास कर सकते हो। अगर आपने अपने एलएलबी के दौरान 3 साल का कोर्स हो चाहे 5 साल का कोर्स हो, एलएलबी के क्लासेस के दौरान अगर आपने क्लास को अटेंटिवली अटेंड किया है, अच्छे से आपने सुना है कि आपके टीचर्स ने क्या लेक्चर्स दिया है, क्या पढ़ाया है आपको, उसी टाइम अगर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर किया है, तो मैं गॉड प्रॉमिस खाकर कहती हूँ कि आपको इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा एआईबी के एग्जाम में, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप समझ लो, तरीका समझ लो बस। ये कोई मैट्रिक या सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं है जिसमें आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लैंग्वेज एक्सपर्ट अगर आप हैं, आप गुजराती मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, जो भी भाषा से आप बिलोंग करते हो, अगर आपकी भाषा अच्छी है, आप अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, सेंटेंस को समझ सकते हो, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े एआईबी पास कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है सिलेबस स्ट्रेटेजी। आपको पता है कि आप एआईबी 21 देने जा रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपने किसी ड्राइवर को, ऐसे अननोन ड्राइवर को गाड़ी में बिठा दिया और उसको गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता, तो वो गाड़ी चलाएगा कैसे, है ना। उसके लिए उसको ये पता होना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें सबसे पहले गाड़ी में बैठना है, फिर हमें क्या जो भी सारा प्रक्रिया है गाड़ी चलाने का वो सारा उसको करना पड़ेगा। क्लच, एक्सीलेटर वगैरह, ब्रेक वगैरह, कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना, कौन सा नंबर पे कितना गियर लगेगा, तो ये सारा कुछ उसको नॉलेज होना पड़ेगा। उसी तरीके से, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसी तरीके से आपको एआईबी के लिए अगर आपको मतलब बिना पढ़े पास होना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा ना कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। नॉलेज तो रखनी पड़ेगी, भले ही आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सिलेबस स्ट्रेटेजी, जी हाँ, सिलेबस को प्रिंट आउट निकालिए, उसको देखिए, समय बहुत कम है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। तो सिलेबस स्ट्रेटेजी में आपको ध्यान देना है, मतलब पढ़ाई नहीं करना है, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको नहीं बोल रही, ठीक है, आपको पढ़ाई नहीं करना है। आपको सिलेबस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको ये जानना है इसमें कि मेजर लॉस कौन से हैं, माइनर लॉस कौन से हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से आने वाले हैं, ये चीज आप नॉलेज पे रखो, उसी के मुताबिक आप काम कर पाओगे अपने गोल पे, है ना। फिर आता है इंडेक्स, सेक्शंस, बेयर एक्ट। जब बीसीआई खुद बोलते हैं कि जो आपका एग्जाम है एआईबी का, वो ओपन बुक एग्जाम है, इसमें बेयर एक्ट अलाउड है, तो फिर बेयर एक्ट आप लेके क्यों नहीं जाते? सारे बेयर एक्ट लेके जाओ। अगर आप बेयर एक्ट लेके जाते हो तो मैं इजीली आपको मतलब श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि 50 to 60 मार्क्स डायरेक्टली आप बेयर एक्ट से उठा सकते हो। क्वेश्चंस इनडायरेक्ट हो, क्वेश्चंस डायरेक्ट हो, मैं गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ कि 50 to 60 मार्क्स आप इजीली बेयर एक्ट से उठा सकते हो, अगर आपको बेयर एक्ट से आंसर खोजना आ गया तो बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, पूरा बेयर एक्ट हैक्स कैसे इस्तेमाल करना है, इसका एक क्लास आप लेके देखो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्लासेस पेड है, तो सिंगल क्लासेस इसके बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। अभी टाइम है, अगर आपको क्लासेस करनी है मेरे से, 1 घंटे का क्लास होगा, मैं पर्सनल गाइडेंस आपको दूंगी, मैं ग्रुप में नहीं पढ़ाती, सिंगल मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है।
तो अगर आपको ये बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है, बेयर एक्ट के ऊपर कैसे काम करना है, क्वेश्चंस कैसे खोजने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये अगर आपको सीखना है तो अभी भी टाइम है। मुझे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका ये जो क्लास है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप रिग्रेट नहीं करोगे मेरे से क्लास करके, ठीक है। तो बेयर एक्ट का सही इस्तेमाल ये आपको करना है। आपको पता होना पड़ेगा कि भाई बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, वहां पे समय कैसे बचाना है, समय वेस्ट नहीं करना है। वहां पे 3 घंटे का समय दिया जाएगा, तो वहां पे आपको समय बचाना है, ना कि समय आपको वेस्ट करना है, ठीक है। तो 40 to 50 मार्क्स डायरेक्ट बेयर एक्ट से आते हैं। किताब बेयर एक्ट से तो आते हैं भाई, तो कितने कितने सब्जेक्ट में से आएंगे? सारे बेयर एक्ट अगर आप लेके जाते हो तो इजीली आप 60 मार्क्स तो आप आराम से उठा सकते हो बेयर एक्ट से, है ना। तो बेयर एक्ट इसलिए सारा लेके जाना है, आपको बेयर एक्ट छोड़ना नहीं है, सारे बेयर एक्ट आपको लेके जाना है। और इंडेक्स में काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं पीवाईक्यूज छांटने के बाद, तो पेंसिल लीजिए, मार्क जो आपका बेयर एक्ट है उसमें आप मार्किंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इससे बहुत हेल्प होगा। स्टिकी नोट्स आप रख सकते हैं बेयर एक्ट में, वो रंग बिरंगे कलरफुल पेपर्स आते हैं ना चार्ट पेपर की तरह, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स हो गया, है ना, फिर सीपीसी का रेज जुडिकेटा हो गया, अपील रिव्यू रिवीजन हो गया। तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि आने की संभावना है, आप स्टिकी नोट्स बनाइए, आप उसमें डाल के रख दीजिए। तो ऐसे क्या होगा ना, जब आप बेयर एक्ट उठाओगे एग्जाम में आंसर्स खोजने के लिए, तो आपको पेज ज्यादा पलटी करना नहीं पड़ेगा। मतलब जो पेजेस है ऐसे आपको टर्न नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, डायरेक्ट आप एक बार में देखोगे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा मिलता जुलता, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताया, जो बिना पढ़े भी आप इजीली पास कर सकते हो। तो सिलेबस को अच्छे से देखना, अभी भी टाइम है। मेजर लॉस वाले को आप ज्यादा पढ़ो, सारे बेयर एक्ट लेके जाओ। सारे बेयर एक्ट ले जाने में इसीलिए बोलती हूँ ताकि मान लो माइनर लॉस में से कुछ अगर क्वेश्चंस आए, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए, तो आराम से सॉल्व कर पाओगे आप। देखो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देती हूँ। हाँ, केस लॉस कई लोग पूछते हैं कि मैम केस लॉस कैसे पढ़े, केस लॉस पढ़े। इतना केस लॉस के पीछे मत भागो, क्योंकि केस लॉस सिर्फ 4 से 5 नंबर के पूछते हैं वो लोग। 4 to 5 मार्क्स के केस लॉस पूछते हैं। लीगल मैगजीन 2 से या 3 आते हैं। लैंडमार्क जजमेंट और केस लॉस मिला के ही मैं आपको बता रही हूँ 5 नंबर, 5 मार्क्स आप मान के चलो, ठीक है। तो इतना पैनिक मत हो, केस लॉस के पीछे इतना मत भागो, पीवाईक्यूज के पीछे इतना मत भागो। क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर कैसे खोजते हैं बेयर एक्ट से, इसका जो स्पीड है, ये स्पीड आप बढ़ाओ, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ेगी ना तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे फटाफट से। कई लोगों को 3 घंटे का समय कम पड़ जाता है, बोलते हैं कि मैम आंसर्स हमें मिला नहीं। कैसे नहीं मिलता है? ओपन बुक एग्जाम है, बेयर एक्ट से 50 to 60 मार्क्स आप इजिली कैरी कर सकते हो। डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं बेयर एक्ट से। बस खोजने का जो कला है, जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो आपको आना पड़ेगा। तो वो आप सीख जाओ तो इजिली आप 50 मार्क्स आप कैरी कर सकते हो बेयर एक्ट से। मैं आपको खुद मेरी स्टोरी बताती हूँ, शॉर्टली बताती हूँ। जब मैंने अपना एआईबी का एग्जाम दिया था, ठीक है, तो मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी। मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था, कुछ भी मैंने 2-2 घंटे 4-4 घंटे लेकर मैं नहीं बैठी थी कुछ भी। टच वुड बाय गॉड, मतलब भगवान की कृपा से मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं समझ सकती हूँ, अच्छे से बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना कंसेप्ट क्लास में ही क्लियर किया था। जब मेरे लेक्चर्स होते थे, एलएलबी के लेक्चर्स चल रहे थे लॉ के, तो मैं क्लासेस बहुत अटेंटिवली अटेंड करती थी, तो मैं चीजों को कैच कर लेती थी। मैं रटती नहीं थी, मैं चीजों को समझकर सेंटेंस में फ्रेम करके उसके बाद में अपने आंसर्स को लिखती थी। तो मेरा कंसेप्ट आज भी क्लियर है। सीपीसी का रेस जुडिकेटा मुझे एक मेरी टीचर ने पढ़ाया था एलएलबी के दौरान। उस टाइम मैं 4th सेम में थी, 4th सेम में। तो 4th सेमेस्टर्स में मैंने पढ़ा था सीपीसी का रेस जुडिकेटा, और आज भी मुझे वो कंसेप्ट इतने अच्छे से समझ में आ गया है कि मुझे बार बार उसे पढ़ने की या देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को आराम से समझा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपकी भाषा पर अच्छी मतलब पकड़ है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, अच्छे से क्लासेस आपने अटेंड किया है अपने एलएलबी के दौरान, चाहे वो 3 साल वाले क्लासेस हो, चाहे 5 साल वाले क्लासेस हो, तो आप बिना पढ़े भी इजीली पास हो सकते हैं। देखिए एआईबी इतना कोई टफेस्ट एग्जाम नहीं होता कि आपको दिन रात पढ़ना पड़े मैट्रिक और सेकंड ईयर की तरह, ठीक है। कंसेप्चुअल थोड़ा सा नॉलेज रखो, और इतना पढ़ने का जरूरत है नहीं आपको। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, डीमोटिवेट मत हो। 10 लोग आपको 10 बात बोलेंगे, डराएंगे, है ना, कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आएंगे, तुम कैसे क्या करोगी, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे लिए, ये वो। मत डरो, किसी की बात मत सुनो, बेयर एक्ट पे काम करो, बस बेयर एक्ट पे फोकस कर लो, क्योंकि इसका मेन हथियार है आपका बेयर एक्ट। वहां पर कोई काम नहीं आने वाला, कोई भी चीज आपका काम नहीं आएगा, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई रिलेटिव्स, ना कोई कुछ और। वहां पर अगर कुछ काम आएगा एआईबी के एग्जाम के सेंटर में, तो सिर्फ आपके बेयर एक्ट्स।
तो बेयरएक्स पे काम करना शुरू करो, इंडेक्स पे फोकस करो। जो भी इंपॉर्टेंट मार्किंग आपको लगती है कि ये क्वेश्चंस भाई आने के चांसेस हैं, उसको आप पेंसिल लो और इंडेक्स में ही आप उसको छोटा छोटा करके मार्क कर लो। हाइलाइटर यूज मत करना, पेन यूज मत करना, पेंसिल से मैं बोल रही हूँ, सिर्फ पेंसिल से मार्क करो। और बेयरएक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स लेकर के जाने हैं, लेकिन मान लीजिए आपको विद शॉर्ट नोट्स वाले बेयरएक्ट मिल रहे हैं, विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले आपने बहुत खोजे, आपको कहीं पर भी नहीं मिला, तब आप कोई टेंशन मत लेना, आप विद शॉर्ट नोट्स वाले बेयरएक्ट भी आप लेकर के जा सकते हो। और एमसीक्यूज मैराथॉन्स में इसलिए लेकर नहीं आते क्योंकि यूट्यूबर्स कई सारे ऐसे हैं यूट्यूब पे जो डेली हर रोज एमसीक्यूज डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो जब वो डाल रहे हैं तो फिर मैं भी डालूंगी तो कोई सेंस नहीं बनता है, कुछ अलग से बताना चाहिए ना। तो अगर ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा, प्लीज आप इस पे काम करना शुरू कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा ताकि वीडियो ऊपर तक आए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि हर एक एआईबी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख सके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए 250 में हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप मेरे गाइडेंस में एआईबी पास करना चाहते हैं, मुझसे एक क्लास आप लेकर के देखो, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि बेयरएक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, स्पीड को कैसे बढ़ाना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सारा कुछ मैं सिखाती हूँ। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।